सृष्टि की रचना के बाद देवताओं और दानवों के बीच समय समय पर संघर्ष होता रहा। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया और देवता दुर्बल होकर स्वर्ग से भी पलायन करने लगे। देवताओं की यह दशा देखकर वे सभी भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। समुद्र मंथन का विचार। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, असुरों ने हमें सर्वत्र पराजित कर दिया है। हमारी शक्तियां नष्ट हो गई है। कृपा करके हमें कोई मार्ग दिखाइए जिससे हम पुनः सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु ने थोड़ी देर चिंतन किया और बोले, इस समस्या का समाधान केवल अमृत प्राप्ति में है। अमृत प्राप्त होते ही देवताओं की शक्ति पुनः स्थापित हो जाएगी। अमृत समुद्र मंथन से ही मिलेगा, परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन है। इसमें दानवों को भी भागीदार बनाना होगा। देवता पहले तो चकित हुए, परंतु विष्णु के आदेश को मानकर असुरों के पास पहुँचे। दानवों ने भी सोचा कि यदि अमृत मिलेगा तो वे अमर हो जाएंगे और सदैव शासन करेंगे। इस प्रकार देव और दानव दोनों समुद्र मंथन के लिए सहमत हो गए। मंथन की तैयारी। मंथन के लिए मंदाराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और दानवों ने उसका फल। समुद्र मंथन आरंभ हुआ, परंतु जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदाराचल पर्वत अपने भार से नीचे धंसने लगा। उसे कोई स्थिर आधार न मिल रहा था। तब सभी देवता और दानव पुनः विष्णु की शरण में गए। विष्णु का कूर्म अवतार। भगवान विष्णु ने सभी को आश्वासन दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं पर्वत को आधार दूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपना कूर्म कछुए का अवतार धारण किया। वे विशालकाय कछुए का रूप लेकर क्षीर सागर में लेट गए और अपने कठोर कवच पर मंदाराचल पर्वत को रख लिया। इस प्रकार पर्वत स्थिर हो गया। अब देवता और दानव पुनः समुद्र मंथन करने लगे। कूर्मावतार रूपी विष्णु पर्वत के नीचे से उसे संभालते रहे और साथ ही वे पर्वत की धुरी बनकर उसे घुमाने में सहायक भी बने। समुद्र से निकली वस्तुएं। समुद्र मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई। पहले विषधारिणी हलाहल विष निकला। उसका प्रभाव इतना घातक था कि पूरे लोकों में त्राहि मच गई। तब भगवान शंकर ने करुणा करके उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाया। इसके बाद मंथन से कामधेनु, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, रत्न और देवी लक्ष्मी तक प्रकट हुए। अंततः धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत पाने के लिए संघर्ष। अमृत कलश देखकर दानव झपट पड़े और उसे छीन लिया। देवता निराश हो गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। वे अप्सरा के रूप में दानवों के बीच गए और अपनी मोहिनी माया से उन्हें मोहित कर लिया। मोहिनी ने कहा, अमृत सबको मिलेगा, परंतु उसे एक एक कर बांटना होगा। आप सब पंक्ति में बैठ जाइए। दानव उसकी सुंदरता में मोहित होकर सहर्ष मान गए। तब मोहिनी रूपी विष्णु ने अमृत केवल देवताओं को पिलाया। दानव समझ भी न पाए और उनके हाथ कुछ नहीं आया। कूर्म अवतार का महत्व। इस प्रकार भगवान विष्णु के कूर्म अवतार ने समुद्र मंथन को संभव बनाया। यदि वे कछुए का रूप न लेते तो मंदाराचल पर्वत समुद्र में धंस जाता और अमृत कभी प्राप्त न होता। कूर्मावतार का महत्व केवल अमृत प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है। इसका संदेश यह भी है कि जब कोई कार्य असंभव प्रतीत हो, तब धैर्य और स्थिरता से उसे संभव बनाया जा सकता है। कछुआ अपनी धीमी गति और स्थिरता का प्रतीक है। विष्णु ने यह रूप लेकर संसार को बताया कि स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। कथा का संदेश। इस अवतार से यह शिक्षा मिलती है कि जब संकट असह्य हो जाए,
तब भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। परमात्मा सदैव भक्तों की सहायता के लिए उपस्थित होते हैं, चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो। कूर्मावतार हमें यह भी सिखाता है कि देवता और दानव दोनों को मिलकर कार्य करना पड़ा। यह दर्शाता है कि बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विरोधी शक्तियों को भी साथ आना पड़ सकता है। निष्कर्ष, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार है। इस अवतार में उन्होंने समुद्र मंथन को संभव बनाया और देवताओं को अमृत दिलवाया। इसी कारण यह अवतार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कूर्मावतार धैर्य, संतुलन और आधार प्रदान करने का प्रतीक है। यह कथा हमें जीवन में यह संदेश देती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि हम धैर्यपूर्वक प्रयास करें और ईश्वर पर विश्वास रखें तो सफलता निश्चित है।